हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंट्रूडर अलार्म सिस्टम यानी सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम क्या होता है, इसके कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। जिसमें हम जानेंगे इंट्रूडर अलार्म सिस्टम क्या होता है, हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, अगर आप इंट्रूडर अलार्म सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको कौन-कौन से डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, इसके अंदर कौन-कौन से सेंसर का इस्तेमाल होता है, इसका हम इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, इंट्रूडर अलार्म सिस्टम का कनेक्शन कैसे होता है, इन तमाम चीज़ों को डिटेल्स में जानने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी इंट्रूडर अलार्म सिस्टम का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। मैं हूं शाकिब, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाकिब टेक। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इंट्रूडर अलार्म सिस्टम क्या होता है। इंट्रूडर अलार्म सिस्टम को समझने से पहले थोड़ा सीसीटीवी सिस्टम के बारे में समझते हैं। सीसीटीवी सिस्टम के बारे में क्या होता है, जब आपके यहाँ चोरी हो जाती है या फिर कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो उसके बाद आपके पास एक फुटेज होता है और फिर उस फुटेज में आप देखते हैं कि आपके यहाँ क्या इंसिडेंट हुआ है। बट जो आपके यहाँ चोरी हुई है या इंसिडेंट होने को सीसीटीवी सिस्टम नहीं रोक पाता है। बट वहीं अगर हम इंट्रूडर अलार्म सिस्टम के बारे में बात करें, इंट्रूडर अलार्म सिस्टम के अंदर क्या होता है, जब भी कुछ हैपनिंग, कुछ चोरी या फिर कुछ इंसिडेंट होने वाला होता है, उससे पहले ये आपको अलार्म जनरेट करता है। वो अलार्म आपके मोबाइल फोन के ऊपर या फिर लोकली जहां पर आपने सिस्टम इंस्टॉल किया है वहां पर हुटर लगा हुआ होता है, साउंडर लगा हुआ होता है, वहां पर हुटर बजता है, जिस वजह से जो आपके यहाँ इंसिडेंट, चोरी या फिर कुछ हैपनिंग होने वाली है, उन सारी चीजों से आप बच पाते हैं। सो इसलिए हम सभी को सीसीटीवी सिस्टम के साथ साथ इंट्रूडर अलार्म सिस्टम का भी इंस्टॉलेशन करवाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि अगर आप इंट्रूडर अलार्म सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो आपको कौन-कौन से डिवाइस और कौन-कौन से सेंसर का इस्तेमाल होता है। जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे पहला आता है हमारा, वो है इंट्रूडर अलार्म पैनल। उसके बाद हमारा आता है कीपैड। फिर उसके बाद आपको पीआईआर सेंसर की जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट सेंसर का इस्तेमाल होता है। वाइब्रेशन सेंसर का यूज होता है उसके अंदर। साउंडर का यूज होता है। उसके बाद साउंडर विद फ्लैशर का यूज होता है। उसके बाद इंट्रूडर अलार्म केबल का इस्तेमाल होता है केबलिंग के लिए। फिर उसके बाद पैनिक स्विच का इस्तेमाल होता है। बैटरी का इसके अंदर इस्तेमाल होता है। उसके बाद शटर सेंसर का इस्तेमाल होता है। चलिए इन तमाम चीजों को हम वन बाय वन डिटेल्स में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं अलार्म पैनल क्या होता है। अलार्म पैनल इंट्रूडर अलार्म सिस्टम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, जिस वजह से हम इसे इंट्रूडर अलार्म सिस्टम का हार्ट भी कहते हैं। जितने भी सेंसर, जितने भी डिवाइस होते हैं, वो सारे इसी अलार्म पैनल के ऊपर आकर कनेक्ट होते हैं। ये अलग अलग जोन्स में अवेलेबल होता है, जैसे डीवीआर, एनवीआर के अंदर अलग अलग चैनल्स आते हैं, 4 चैनल, 8 चैनल, 16 चैनल। वैसे ही इंट्रूडर अलार्म पैनल के अंदर भी अलग अलग जोन्स होते हैं, 4 जोन्स, 8 जोन्स, 12 जोन्स में ये जो डिवाइस है वो अवेलेबल होता है। तो आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलार्म पैनल परचेज कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी कंपनी जो है ये अलार्म पैनल का मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उसमें है टेक्सीकॉम, सिक्योरिको, बॉश, हनीवेल। ये सारी कंपनी जो है वो अलार्म पैनल का मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके बाद अगला हमारा डिवाइस है कीपैड। कीपैड का इस्तेमाल हम सिस्टम को आर्म यानी एक्टिवेट करने के लिए करते हैं और डिजार्म यानी सिस्टम को डीएक्टिवेट करने के लिए करते हैं। उसके अलावा भी इसके अंदर जो डिले टाइम वगैरह सेट करते हैं और बाकी के जितने भी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो सारा कॉन्फ़िगरेशन हम इस कीपैड के हेल्प से ही करते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा सेंसर है वो है पीआईआर सेंसर यानी पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। इसका इस्तेमाल हम ह्यूमन बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। अगर हम इस सेंसर के रेंज की बात करें तो ये इसका जो रेंज है वो 12 मीटर रेंज है। 12 मीटर रेंज के अंदर में कोई भी ह्यूमन बॉडी अगर आता है तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। और अगर हम इसके फील्ड ऑफ व्यू की बात करें, इसके एंगल की बात करें, तो ये लगभग 85 डिग्री एंगल को ये कवर करता है। यानी 12 मीटर और 85 डिग्री एंगल में कोई भी ह्यूमन बॉडी आता है तो वो इसको डिटेक्ट करता है। ये सेंसर जो है वो एक्टिवेट होता है और फिर आपने जो हुटर कनेक्ट कर रखा है, साउंडर कनेक्ट कर रखा हुआ है, वो उसके ऊपर साउंड बजना शुरू हो जाता है।
उसके बाद हमारा अगला सेंसर है वाइब्रेशन सेंसर। वाइब्रेशन सेंसर का इस्तेमाल जो है वो हम ग्लास का जो डोर होता है या फिर ग्लास का विंडो होता है उसके ऊपर करते हैं। ये वाला जो सेंसर है आमतौर से आपको एटीएम के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहां पर जो ग्लास के डोर होते हैं, ग्लास का जो विंडो होता है उसके ऊपर लगा होता है। जब भी कोई चोर ग्लास को ब्रेक करने की कोशिश करता है तो उसके अंदर वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन होने की वजह से ये सेंसर जो है ये एक्टिवेट होता है और फिर फाइनली आपने जो हूटर या फिर साउंडर कनेक्ट कर रखा हुआ है उस पर साउंड बजना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो हमारा अगला सेंसर है वो है मैग्नेटिक सेंसर। ये जो पहला लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, ये जो सेंसर है वो प्लास्टिक बॉडी के अंदर आता है और इसका इस्तेमाल जो हम है वो वुडन डोर या फिर वुडन विंडो के ऊपर करते हैं। राइट साइड वाला जो सेंसर दिख रहा है ये बेसिकली मेटल बॉडी के अंदर आता है और इसका इस्तेमाल हम शटर के लिए करते हैं और जिस वजह से इसको शटर सेंसर भी कहते हैं। और इसका इस्तेमाल हम जो आयरन जो लोहे का गेट वगैरह होता है, दरवाजा होता है, तो उसके ऊपर भी हम ये शटर सेंसर यानी मेटल बॉडी के अंदर जो हमारा मैग्नेटिक सेंसर आता है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ इस तरह से आपस में कनेक्ट होता है। जैसे ही इसका कांटेक्ट आपस में एक दूसरे से हटता है तो आपका जो अलार्म है वो एक्टिवेट होता है और फिर जो आपने हूटर या फिर साउंडर लगा रखा है उसके ऊपर साउंड बजना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारा अगला जो डिवाइस है वो है पैनिक स्विच, जिसको हम इमरजेंसी स्विच या फिर इमरजेंसी बटन भी कहते हैं। ये अलग अलग कलर्स में, अलग अलग शेप में अवेलेबल होता है। इसका इस्तेमाल हम बेसिकली इमरजेंसी पर्पस के लिए करते हैं। जैसे ही ये जो ऊपर रेड वाला जो ये आपको पोर्शन दिख रहा है, इस स्विच को हम प्रेस करते हैं तो आपका जो हूटर है वो एक्टिवेट होता है और उसके ऊपर जो है अलार्म बजना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगला हमारा जो है वो है हूटर या फिर साउंडर भी इसको कहते हैं। ये अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज में अवेलेबल है, जिसका इस्तेमाल हम आउटपुट के लिए करते हैं, जिसके ऊपर जब आपका अलार्म एक्टिवेट होता है और तो फिर साउंड बजता है, इसी हूटर के ऊपर आपका अलार्म बजता है। ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है तो ये साउंडर के साथ साथ इसके अंदर फ्लैशर भी लगा होता है, जिसके अंदर क्या है लाइट भी जलती है, जिस वजह से क्या होता है दूर से ही पता चल जाता है कि कौन से जगह पे ये अलार्म बज रहा है, तो लोगों को वहां तक पहुंचने के लिए आसानी होती है। तो चलिए फिर से एक बार हम पैनल के ऊपर आ चुके हैं, जहां पर हम समझेंगे कि ये जो पैनल है वो कितने जोन का है, कौन से जोन के ऊपर हम कौन सा सेंसर कनेक्ट करते हैं, अलार्म पैनल को हम कहाँ से पावर अप करते हैं, कीपैड का कनेक्शन कहाँ करते हैं, बैटरी जो इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं वो बैटरी कहाँ कनेक्ट होता है। इन तमाम चीज़ों को हम इस पैनल के हेल्प से डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इस अलार्म सिस्टम को पावर कहाँ से हम देते हैं। तो यहाँ पर जो ये एक पोर्ट दिख रहा है, इस पोर्ट के ऊपर हम इसको एसी वोल्ट देते हैं और इसके जस्ट नीचे जो आपको दिख रहा है ये सर्किट, ये बेसिकली पावर सप्लाई की सर्किट है। इसको हम 230 वोल्ट एसी इनपुट देते हैं और ये पावर सप्लाई इसको क्या करता है डीसी वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करता है और फिर जो ये डीसी वोल्टेज है ये इसका कनेक्शन हमारे अलार्म पैनल का जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर जाता है और फिर फाइनली हमारा जो पैनल है वो डीसी वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होता है। उसके बाद ये जो अगला पोर्ट दिया हुआ है यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये जो चार पोर्ट दिए हुए हैं, दो पोर्ट जिसके ऊपर क्या है हम कीपैड का कनेक्शन करते हैं और ये जो गैप एरिया दिख रहा है जहां पर हम क्या है बैटरी का कनेक्शन करते हैं और ये जो दो वायर है रेड एंड ब्लैक, ये बैटरी के कनेक्शन के लिए वायर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक ये टेम्पर स्विच दिया हुआ है कि जब भी इस पैनल को कोई ओपन करने की कोशिश करेगा तो आपका जो हूटर है वो बजना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखिए साउंडर जो कनेक्ट करते हैं जिसके ऊपर आप आउटपुट लेते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर एक पोर्ट दिया हुआ है और फिर टेम्पर, अगर आपको कुछ टेम्परिंग का अलार्म एक्टिवेट करना है तो उसके लिए यहाँ पर पोर्ट दिया हुआ है, उसका कनेक्शन हम यहाँ से करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ये 12 जोन का है और 12 जोन जो है उसके अंदर कौन कौन से जोन्स होते हैं। तो ये जो ऊपर का सबसे पहला जोन दिख रहा है, यहाँ पर तीन पोर्ट दिए हुए हैं जिसको हम बोलते हैं डिले जोन। बेसिकली डिले जोन के ऊपर हम वो सेंसर कनेक्ट करते हैं जो हमारा एंट्री और एग्जिट वाला एरिया होता है, उस एरिया में जो भी सेंसर हम कनेक्ट करते हैं उसका कनेक्शन जो है हम वो डिले जोन के ऊपर करते हैं। जैसे सपोज दैट कि अगर हमें कोई पीआईआर सेंसर एक्टिवेट करना है तो हम उसको क्या है कि हमारा एंट्री के ऊपर अगर वो लगा हुआ है पीआईआर सेंसर, या फिर अगर कोई हमारा मैग्नेटिक सेंसर है जो एंट्री एरिया के ऊपर लगा हुआ है, एग्जिट एरिया के ऊपर, तो वैसे सेंसर का आप कनेक्शन डिले जोन में करते हैं जहां पर हम क्या है कुछ टाइम पीरियड वहां पर सेट कर देते हैं 1 मिनट 2 मिनट। तो अगर वहां पे क्या है अगर 1-2 मिनट, सपोज दैट हमने 2 मिनट का टाइम वहां पर सेट किया तो 2 मिनट तक वहां पर कोई भी उस सेंसर के सामने में कोई पर्सन आता है तो वो एक्टिवेट नहीं होगा। जैसे ही
ही 2 मिनट एक्सीड होगा उसके बाद से वो जो है अलार्म हमारा एक्टिवेट होगा और फिर हूटर बजना शुरू हो जाएगा। तो वो वहां पर हम डिले टाइम सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर अगला 5 पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पर 5 पोर्ट जो दिया हुआ है वो बेसिकली इमीडिएट जोन के ऊपर दिया हुआ है। यहाँ पर हम वैसे सेंसर को कनेक्ट करते हैं कि जिसके ऊपर इमीडिएट जैसे ही कुछ वहां पर इंसिडेंट हुआ, हैपनिंग हुआ, अलार्म फौरन एक्टिवेट हो जाता है। तो जो आपके वैसे सेंसर है जो आपके घर के अंदर लगे हुए हैं या फिर आपके डोर के ऊपर लगे हुए हैं, और या फिर जो आपका वो इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे हैपनिंग हो और फौरन इमीडिएट आपका अलार्म एक्टिवेट होना चाहिए, तो वैसे सेंसर को हम ये इमीडिएट जोन के ऊपर कनेक्ट करते हैं। और ये यहाँ पर 5 जोन दिए हुए हैं इमीडिएट जोन के लिए। तो ये टोटल हो गया 5 + 3 8। उसके बाद यहाँ पर जो 2 दिया हुआ है, 2 जोन, वो पैनिक जोन दिया हुआ है कि अगर आपको पैनिक स्विच कुछ कनेक्ट करना है, पैनिक स्विच जो हमने आपको बताया था, तो उसको कनेक्शन के लिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो 5 + 3 8 + 2 10 हो गए। एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो 2 जोन दिया हुआ है वो फायर जोन दिया हुआ है, जिसके ऊपर आप स्मोक सेंसर या फिर गैस लीक डिटेक्टर या फिर हीट डिटेक्टर इस तरह का कोई आप सेंसर यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे की स्लाइड में इनको डिटेल्स में समझते हैं, इसके कनेक्शन के बारे में कि हमें जब हम कौन से सेंसर को कनेक्ट करने के लिए हम कैसे कनेक्ट करेंगे और उसको कनेक्ट करने के लिए हमें कितने वायर्स की, कितने केबल्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए फाइनली अब हम आ चुके हैं कनेक्शन के ऊपर, जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट होता है कनेक्शन। तो चलिए 1 बाय 1 समझते हैं कि ये जो हमारा मैग्नेटिक सेंसर है, ये मैग्नेटिक सेंसर है। मैग्नेटिक सेंसर के लिए जो है आमतौर से 2 केबल का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पहला केबल है हमारा येलो और दूसरा केबल जो है वो हमारा ग्रीन है। तो मिनिमम आपको मैग्नेटिक सेंसर का कनेक्शन करने के लिए जो मिनिमम केबल की रिक्वायरमेंट है वो आपको 2 कोर यानी सिंगल पेयर केबल की जरूरत पड़ती है। ये जो सेंसर आपको दिख रहा है ये बेसिकली शटर सेंसर है, जो मेटल वाले सेंसर हमने आपको बताए थे। तो इसका भी कनेक्शन करने के लिए जो आपको केबल की जरूरत पड़ती है मिनिमम जो 2 कोर केबल की रिक्वायरमेंट होती है। और ये दोनों भी सेंसर को आप देखेंगे तो ये यहाँ पर जो है डिले जोन के ऊपर कनेक्ट किया गया हुआ है। अगर हम अगले सेंसर की बात करें तो अगला सेंसर है हमारा पीआईआर। पीआईआर सेंसर के लिए जो है आपको मिनिमम 4 कोर केबल की जरूरत पड़ती है, जिसमें 2 कोर केबल से इसको पावर अप होता है। ऑरेंज और ब्लैक के थ्रू हम इसको पावर देते हैं, 12 वोल्ट पावर। और फिर यहाँ पर जो 2 कनेक्शन यहाँ पर दिया हुआ एन और सी का, इसके लिए हम 2 कोर इस्तेमाल करते हैं। तो टोटल पीआईआर सेंसर को आपको कनेक्ट करने के लिए मिनिमम 4 कोर केबल की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हम आते हैं पैनिक स्विच के ऊपर। पैनिक स्विच का कनेक्शन करने के लिए जो आपको है मिनिमम 2 कोर यानी 1 पेयर केबल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हमने आपको बताया था, ये एक येलो है और दूसरा हमारा ग्रीन केबल का हमने इस्तेमाल किया है। उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी सेंसर, फायर सेंसर या फिर स्मोक सेंसर या फिर हीट सेंसर या फिर गैस लीक डिटेक्टर यूज करते हैं, तो उसके लिए भी आपको सिर्फ 2 कोर यानी एक सिंगल पेयर केबल की जरूरत पड़ती है, जिसमें पहला कोड हमारा ग्रीन का हमने इस्तेमाल किया है, दूसरा कोड जो हमारा है वो येलो का इस्तेमाल किया है। उसके बाद अगला डिवाइस हमारा आता है हूटर। तो हूटर को कनेक्ट करने के लिए भी आपको जो है मिनिमम 2 कोर केबल की जरूरत पड़ती है, जिसमें सबसे पहला कोर हमने जो लिया है वो ग्रीन है, दूसरा कोर हमने लिया है येलो का लिया है। फिर आता है हमारा लास्ट में जो है वो कीपैड आता है। तो कीपैड के कनेक्शन के लिए जो आपको है वो 4 कोर केबल की जरूरत पड़ती है। 2 कोर से इसको पावर जाता है, जिसमें माइनस और जो ये ऑरेंज जो दिख रहा है, ऑरेंज और ब्लैक हमने पावर के लिए यूज किया है। और यहाँ पर जो अगला कोड लिया है हमने ग्रीन और येलो जो है हमारा, ये दूसरा पेयर है। तो टोटल 2 पेयर 4 कोर की जरूरत होती है। फिर उसके बाद इसके अंदर अगर हम वाइब्रेशन सेंसर की बात करें तो वाइब्रेशन सेंसर के लिए भी आपको मिनिमम 4 कोर यानी 2 पेयर केबल की जरूरत पड़ती है, जिसमें 2 कोर जो होता है जिससे हम वाइब्रेशन सेंसर को पावर देते हैं, और जो 2 कोर है हमारा वो एन और सी के लिए कनेक्ट होता है। तो इस तरह से करके हम जितने भी सेंसर होते हैं उसको हम अलार्म पैनल के ऊपर कनेक्ट करते हैं, और सारे जो सेंसर हैं वो हमारे का कनेक्शन जो है वो अलार्म पैनल के ऊपर डायरेक्ट। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।